जी हनी भाई, आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? जिले में फर्जी धान तोल की बड़ी चर्चा है और उसमें कई सबूत हाथ लगे हैं। जिस किसान के पास मात्र 1-2 बीघे ज़मीन है, तो क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कई हेक्टेयर ज़मीन दर्शाकर और उनके नाम जो है लेन देन दिखा दिया गया है कि इनके इतने धान थे, इतने धान क्रे के अंदर, सरकारी धान क्रे के अंदर तोले गए हैं, जबकि सब फर्जी है। उन गरीबों का राशन कार्ड कट गया इस वजह से कि जब आपके पास 200 कुंटल 400 कुंटल फसल हो रही है तो आप फ्री अनाज नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अधिकारियों ने मिली भगत करके और राइस मिलों के जरिए बाहर से धान मंगा के घोटाला किया, सरकार को चूना लगाया। भाई उन गरीबों का नाम क्यों खराब कर रहे हो आप? उन्हें जो राशन मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। फिर इनकी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं तहसीलों के, जैसे तो उनको 15 रुपये शायद या 10 रुपये कुंटल कमीशन है उनको 2 नंबर के धान का। तो इसका खुलासा किया गया है, हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं उनके द्वारा, वो ला भी रहे ज्ञापन बना के। दूसरा मुद्दा है छुट्टा पशुओं का। छुट्टा पशु घूम रहे हैं, वो भी भूखे प्यासे हैं, रोडों पे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके, तो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कई बार डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि लेखपाल साहब या प्रधान जी या जो भी हैं इस चीज़ की व्यवस्था को देखें। छुट्टा पशु, जिस किसान की 2-3 बीघे मात्र ज़मीन है, 5 बीघे ज़मीन है, उसमें 10 छुट्टा पशु अगर चले गए तो आप समझ लो फसल खराब हो गई। तो गौशाला जो बनाई है वहाँ पर छुट्टा पशु नहीं छोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं छोड़े जा रहे हैं भाई, ना मात्र। आप देख लीजिए बिलासपुर मंडी, जो गल्ला मंडी है, उसके सामने रोड पर, पूनापुर में देख लीजिए मंदिर के सामने रोड पर कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। आज तक पशुओं की जान जा चुकी है, कितने इंसानों की जान जा चुकी है। तो ये व्यवस्था चरमराई भी है छुट्टा पशुओं की वजह से, और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो। किसकी लापरवाही मानते हैं? शासन का जब आदेश है तो प्रशासन उस पर अमल नहीं कर रहा है, तो प्रशासन इसमें नाकाम है। और क्या कहेंगे आप? अगर शासन ने आदेश दिया है कि आप ये गिरा दो, ये कर दो, तो अधिकारी कर देते हैं उसको, लेकिन छुट्टा पशुओं पे कोई लगाम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर छुट्टा पशुओं को भी आप किसी जिम्मेदार अधिकारी को ये कहते हैं कि करना, तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? सरकार पैसा दे रही है छुट्टा पशु के लिए। चेयरमैन साहब ने शिकायत की थी, धमोरा में पटवाई में जर्जर हालत में विक्रय केंद्र बनाए गए थे जो फर्जी तरीके से। हाँ, उसमें एआर कोऑपरेटिव को भी उन्होंने टारगेट किया था। कागजों में चल रहा है ये सब घोटाला, कागजों में चल रहा है। सरकार को चूना लगाया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, गरीब किसान को अमीर दिखाया जा रहा है। ये तो फर्जी बाड़ा है। और है क्या? जो किसान के पास 2-3 बीघे ज़मीन है, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन दिखाई जा रही है, उसका जो राशन कार्ड था वो भी कट गया। तो किसान की गलती कहाँ है? किसान का जो राशन मिल रहा था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। तो ये जिम्मेदार जो इसमें अधिकारी जो कमीशन लेकर जो है किसान को परेशान कर रहे हैं, किसानों का हक खा रहे हैं, वो सस्पेंड किया जाए। कैसे कार्रवाई होगी आप बताइए? अब सूत्रों से पता चला है कि वो तहसील से लेकर आगे तक बट रहा है पैसा। तो अब किसान संगठन में आंदोलन करेंगे, कौन कौन अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ आंदोलन होगा। 2 बीघे ज़मीन नहीं है, आपने 5 एकड़ कैसे दर्शा दी? तो 5 एकड़ ज़मीन दो किसान को, दे लेखपाल। एक आय प्रमाण पत्र पे 500 रुपये पे उसकी ऐसी तैसी हो जाती है कि मैं 500 रुपये कम लगा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता। तुम 5 एकड़ ज़मीन दर्शा सकते हो 1 बीघे वाले पे, क्योंकि तुम्हें कमीशन मिल रहा है। और बड़े अधिकारी उस पर आराम से सिग्नेचर भी कर देते हैं कि हाँ इस 2 बीघे वाले पे 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है। तो इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। लापरवाहियाँ हो रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा, कि तो क्या हालात हैं आप देखो। तो ये अच्छी बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छी बातें हैं। किसान परेशान है, किसान आंदोलन करेगा तभी सुनेंगे अधिकारी। किसान इतना फ्री है, किसान को अपनी खेती नहीं करनी, किसान को अपने बच्चे नहीं पालने, किसान को कोई काम नहीं है, किसान बीमार नहीं है, हर छोटी छोटी बात के लिए आंदोलन करें हम लोग। प्रशासन यही चाहता है। खाद की व्यवस्था कौन कराएगा? किसान कराएगा। आप प्राइवेट दुकानों पर चले जाइए, भरपूर खाद है, सोसाइटी पर खाद क्यों नहीं है? आज खाद ला के रख रहे हैं, जब किसान ने गेहूं बो ली है, सारे काम हो गए, टोटल खेती निबट गई, तब खाद रख रहे हैं ला के। तो ये नाजुक हालात हैं, इसलिए हम रणनीति बना रहे हैं। आज मुलाकात डीएम साहब से करेंगे और बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में यही बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर।